एक मित्र ने पूछा है कि क्या विपश्यना ही ध्यान का सबसे आसान तरीका है या ध्यान के लिए विपश्यना से भी कोई आसान तरीका हो सकता है। विपश्यना हो या महायान, वज्रयान में चैंटिंग हो या मंत्र जाप हो, इन सभी तरीकों से हम मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। हमारा मन किस तरह से निर्मल होगा, स्थिर होगा और किस तरह से हम अपने को देख पाएंगे, अपने मन की आदतों को देख पाएंगे, अपने मन में लगे हुए संस्कारों को देख पाएंगे, अपने मन की एक्टिविटीज को पकड़ पाएंगे, अपने पल प्रतिपल में बदलते हुए स्वभाव को, बदलते हुए स्विंग करते हुए मन को देख पाएंगे। यही सभी ध्यान विधियों का मुख्य उद्देश्य है। जैसे जैसे हम अपने मन पर अंकुश लगाने लगते हैं, जैसे जैसे हमारा मन स्थिर होने लगता है, किसी भी विधि के जरिए पल प्रतिपल को ठहरता है, रुकता है, तभी हम मन की ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। जैसे ही मन स्थिर होता है, मन की ऊर्जा जो चारों तरफ फैल रही होती है, छितराई हुई होती है, उसको महसूस करते हुए हम अपने को ऊर्जावान, अपने को शांत, स्थिर, अपने शरीर और अपने मन की हलचल को महसूस कर पाते हैं। अगर हम बिना ध्यान के जीवन बिताएं, वैसे तो सभी लोग किसी न किसी तरीके से ध्यान का अनुभव करते ही हैं। जब हम किताब पढ़ते हैं तो मन उस किताब में रुकता है, ठहरता है, तो हमें ध्यान का आभास होता है। हम किताब पढ़कर थके हुए महसूस नहीं होते, हम किताब पढ़कर ऊर्जावान महसूस करते हैं, फोकस्ड महसूस करते हैं अपने को। इसी तरह से जब हम कोई गेम खेलते हैं, उस गेम में जैसे जैसे हम डूबने लगते हैं, हमारा मन उस गेम में ही रुकने लगता है, ठहरने लगता है, तो हमें ऊर्जा महसूस होती है। इसीलिए तो हम किसी गेम खेलने की तरफ उत्सुक होते हैं, इसीलिए तो हम किताब पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। इसी तरह से जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं जो हमें प्रिय लगता है, उससे मिलकर हम ऊर्जावान महसूस होते हैं। हमें लगता है कि इससे मिलकर कुछ ऊर्जा हमारे अंदर आई, हम पॉजिटिव हुए, हमें अच्छा लगा, हम लाइट हुए। हुआ क्या? हुआ यह कि मन डाइवर्ट हो गया, क्योंकि मन सारी समस्या और परेशानियों में घिरा हुआ होता है। आदमी अकेला होता है, शेयर नहीं कर पाता। इसीलिए तो कहते शेयर करो अपनी समस्याओं को, अपने सुख को, अपने दुख को, अपनी परेशानियों को, अपने भावों को, अपने विचारों को शेयर करना चाहिए। अब शेयर हम कर नहीं पाते क्योंकि हमें कोई वैसा विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं मिलता
जिसको हम अपना समझते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं और घर के सदस्य हैं, उनको भी हम बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाते। या तो वो हमारी कमियाँ होती हैं इसलिए शेयर नहीं करते, या हमारी उपलब्धियाँ होती हैं इसलिए भी शेयर नहीं करते। हमें लगता है कि कहीं नज़र ना लग जाए। मनुष्य बड़ा अजीब है, मनुष्य का मन बड़ा अजीब है, क्योंकि ये सभी चीज़ें उसके अंदर बैठी हुई हैं। उसे लगता है कि कहीं नज़र न लग जाए, उसे लगता है कि कहीं दूसरा ईर्ष्यावश कोई नुकसान न कर दे। और ऐसा होता भी है, इसलिए मनुष्य बचने लगता है, लेकिन बचते-बचते धीरे-धीरे उसका मन के अंदर वह आवेग, वह विचार, वह आवेश, वह सब कुछ भाव बैठे रहते, वो शेयर ही नहीं कर पाता। फिर मन भारी हो जाता है। इसलिए ध्यान, जब कोई न मिले, जब कोई बाहरी सहारा नहीं मिले, क्योंकि बाहरी सहारा क्षण भर का होता है, हमें हमारे अंतरतम में नहीं ले जा पाता। थोड़ी देर के लिए हम किताब पढ़ते हैं, फिर मन हमें बाहर ले जाता है और चीज़ों में भटका देता है। थोड़ी देर हम गेम खेलते हैं, फिर मन हमें दूसरे कामों की याद दिलाता है जो और ज़्यादा अर्जेंट है, क्योंकि गेम को तो हम खाली समय में खेलना समझते हैं। लेकिन उद्देश्य यही है, समस्त एक्टिविटीज़ का, समस्त क्रियाओं का उद्देश्य यही है कि किसी तरह से मन को लगाया जाए। गृहिणियाँ घर में कुकिंग करती हैं, अच्छे-अच्छे लज़ीज़ खाना बनाना सीखती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, मन लगता है। लेकिन कुछ गृहिणियाँ हैं जिनका बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट है घर को सजाने में, वो वहाँ मन लगाती हैं। लेकिन थोड़ी देर मन लगता है, फिर डाइवर्ट हो जाता है और जो भाव उठते हैं सुख के, दुख के, उनको हम कैसे नियंत्रण में करें, कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कोई उसके लिए अभ्यास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान के बारे में जानते नहीं। इसलिए हम ध्यान की तरफ बढ़ते हैं कि ये ध्यान के ज़रिए हम अपनी इन भावों को, इन विचारों को, अपनी समस्त एक्टिविटीज़ को, अपने मन के स्वभाव को समझने में हमें मदद मिलती है। जिसकी वजह से हम ये समझ पाते हैं कि मन किस तरह से हम उसके मूल को समझें, उन संस्कारों को समझें, जिन संस्कारों के वश होकर वह हमें एक वस्तु से दूसरी वस्तु, एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, एक आनंद से दूसरे आनंद की तरफ खींचता है। लेकिन क्षण भर बाद ही, समय बदलते ही उसकी प्रवृत्ति फिर बदल जाती है। इसलिए हम बिना ध्यान के कभी भी रुक नहीं पाते, बिना ध्यान के हम कभी मन को समझ नहीं पाते। और एक स्थिति आती है कि हमें अपने मन को, अपने स्वभाव को जानने के लिए ध्यान की तरफ बढ़ना ही होता है। जो लोग ध्यान नहीं करते, उनको भी एक वक्त आता है जब बिल्कुल खालीपन घेर लेता है, क्योंकि उससे पहले तो वो अपने ध्यान को कई जगह टिकाए हुए होते हैं। बड़े बड़े लोग हैं, राजा हैं,
बड़े-बड़े पद पर बैठे हुए लोग हैं, उनके पास वक़्त ही नहीं है कि वो यह सोच भी पाएँ, विचार भी कर पाएँ, अपनी तरफ देख पाएँ। तो वो व्यस्त रहते हैं, मन लगा हुआ होता है, कभी इधर लगता है, कभी उधर लगता है। धीरे-धीरे मन का स्वभाव हो जाता है व्यस्तता का। लेकिन एक वक़्त आता है जब वो व्यस्तता खत्म होती है, जब वो पद से बाहर निकलते हैं, जब वो अपनी उन उत्तरदायित्व ज़िम्मेवारियों से बाहर निकलते हैं, फिर वो अपने को खाली महसूस करते हैं। अब वो अपने को कहीं लगाना चाहते हैं और जब ऐसा नहीं हो पाता, तो फिर वो ध्यान की विधि खोजते हैं कि ध्यान किस तरह से अपने को लगाया जाए। उसमें कोई पेंटिंग करता है, उसमें कोई संगीत सीखता है, उसमें कोई टूर एंड टूर और ट्रैवलिंग की तरफ जाता है। इस तरह से हम अपने को किसी तरह से मन को समझाते हुए अपना वक़्त बिताते। लेकिन मन कहीं रुकता नहीं, कहीं ठहरता नहीं। इसलिए ध्यान के ज़रिए ही हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर हम अपने मूल को समझते हैं। और यह ध्यान हमें कौन बताएगा? ध्यान वही बताएगा जिसने ध्यान का रसपान किया हो, जिसने ध्यान की गहराइयों को समझा हो, अनुभव में लाया हो, जिसने ध्यान के ज़रिए अपने मन को, अपने चित्त को, अपनी आंतरिक अवस्था को समझा हो, जिसने ध्यान के ज़रिए उस सार्वभौमिक सत्ता को अनुभव किया हो। अभी मेरा मन, अभी मैं एक अलग आइडेंटिटी हूँ, अभी दूसरा, दूसरे का मन, दूसरे का स्वभाव, दूसरे की एक्टिविटीज़, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। इसलिए हम एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते। लेकिन हम सब के अंदर एक ऐसी सार्वभौमिक सत्ता है जो सब में एक ही है। उसको अगर आसानी से स्थूल में समझना हो तो सांस है, जिसके ज़रिए हम जिंदा हैं और जो सभी में इस प्रकृति द्वारा चलायमान होती है। मेरी सांस की हवा और दूसरे की सांस की हवा एक सी ही होती है, क्योंकि प्रकृति में वह हवा एक जैसी ही है। उसी हवा को, उसी हवा में जो जीवन, कोई जानवर जी रहा है, कोई कीट पतंगा जी रहा है, कोई पशु पक्षी और प्राणी जी रहे हैं, उसी हवा में मनुष्य भी जी रहा है। उसी सूरज की रोशनी से सब जग जगमगा रहा है। उसी सूरज की रोशनी से हमारे अंदर, हम सभी के अंदर, इस समष्टि के अंदर ऊर्जा आती है। यहाँ कोई भेद नहीं कि मेरी ऊर्जा अलग है और आपकी ऊर्जा अलग है। भेद मन का है और इस मन के भेद को समझना और इससे ऊपर उठकर उस सार्वभौमिक सत्ता का अनुभव करना, यह ध्यान है। और इसी अवस्था तक पहुंचने के बाद ही हम, जिसको बुद्ध करुणा कह रहे हैं, जिसको बुद्ध प्रेम कह रहे हैं, उस प्रेम तक, उस करुणा तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमें फिर उस सार्वभौमिक सत्ता के अनुभव के बाद यह पता चलता है कि मेरे में और दूसरे में कोई फर्क नहीं।
और ध्यान हमें यही बताता है, ध्यान हमें यही सिखाता है कि हम सब एक हैं। ध्यान हमें यही सिखाता है कि यह जीवन हमें जो मिला हुआ है, यह उसी सार्वभौमिक सत्ता को महसूस करने के लिए, उससे अपने को जोड़े रखने के लिए मिला हुआ है, ताकि हम इस मन से ऊपर उठ जाएं। अभी हम जो भी कार्यवाही, जो भी कार्य करते हैं, वह सब मन के दायरे से करते हैं। और मन सबका अलग है, स्वभाव सबका अलग है। मन के कार्य करने का तरीका सबका अलग अलग है, क्योंकि सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से, वो आइडेंटिटी मन ही है। इस वजह से भेद मालूम होता है, इस वजह से एक दूसरे से अलग मालूम होता है, इस वजह से विरोधाभास है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से अलग है मन के दायरे में। और ध्यान की सबसे आसान विधि यही है कि हम उस सार्वभौमिक सत्ता को महसूस कर पाएं। कैसे महसूस करेंगे? सांस के जरिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सांस सार्वभौमिक है। प्रकाश के जरिए महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश सार्वभौमिक है। बाहर स्थूल में देखने से हवा भी और प्रकाश भी हमें आसानी से महसूस होता है, लेकिन जो सूक्ष्म हवा अंदर है, जो सूक्ष्म प्रकाश अंदर है, सब में विद्यमान है, उस तक पहुंचने के लिए हमें स्थूल से शुरुआत करनी होती है। बुद्ध कहते हैं कि स्थूल काया है, निर्माण काया जिसको कहते हैं। बुद्ध कहते हैं संभोग काया है, यानी अंदर का वो सूक्ष्म रूप, अंदर का वो सूक्ष्म प्रकाश, अंदर की वो सूक्ष्म हवा। और फिर बुद्ध कहते हैं कि एक धम्मकाय है, सत्यकाय है, जो निराकार में है, जो आकार में छिप जाती है, आकार लेती है, लेकिन आकार में हमें उसका आभास नहीं होता, क्योंकि आकार में स्थूल ज्यादा आभास देने वाला होता है। इसलिए धम्मकाय या सत्यकाय को हम महसूस नहीं कर पाते, जबकि उसके बिना कुछ भी नहीं। वह सार्वभौमिक चेतनता है। इसलिए उस सार्वभौमिक चेतनता को महसूस करने के लिए हमें स्थूल से शुरुआत करनी होती है। तो चाहे हम मंत्र जाप से शुरू करें, चाहे हम और किसी चैंटिंग से शुरू करें, चाहे हम सांसों से शुरू करें, हमें शुरुआत करनी है ध्यान की, ताकि हम अपने मन, अपने स्वभाव को समझते हुए इससे ऊपर उठ सकें। और यही बुद्धों ने हमें बताया, यही बुद्धों ने हमें सिखाया, यही बुद्धों ने हमें तरीका बताया। अगर बुद्ध सीधे सीधे हमें धम्मकाय या सत्यकाय की बात करें, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वह सार्वभौमिक चेतन सत्ता को होते हुए भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते। जानते हैं, समझते हैं मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, लेकिन उसमें विराजमान नहीं हो पाते, उसमें टिक नहीं पाते। और जो बुद्ध हैं, वो तीनों अवस्थाओं में टिके हुए होते हैं। वो स्थूल काय में भी होते हैं, जिसको निर्माण काय कहते हैं। वह संभोग काय में भी होते हैं, यानी सूक्ष्म रूप में भी होते हैं। और वह सत्य काय या निराकार रूप में भी होते हैं, जिसको ब्रह्म काय या धम्म काय कहते हैं। वो लयबद्ध हैं। और कैसे इस लयबद्धता तक पहुंचना है, कैसे इस लयबद्धता को स्वीकार करना है, वह अपने अभ्यास के जरिए, जो भी उन्होंने अभ्यास किया, उनके अनुभव में,
उसी अभ्यास और अनुभव के द्वारा वो हमें अभ्यास देते हैं, ताकि हम भी उस अनुभव को ले सकें और इस मन के दायरे से ऊपर उठ सकें। क्योंकि जब तक हम मन के दायरे में हैं, तब तक हम अनित्य हैं, तब तक हम जन्म मरण के दायरे में हैं, तब तक हम पा लेने और खो जाने के दायरे में हैं। इसी को अनित्यता कहा गया। और नित्यता को महसूस कर लेने के बाद फिर हम मन से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि प्रज्ञा उस व्यक्ति के अंदर फलित होती है जो व्यक्ति अनित्य से नित्य को महसूस करता है। प्रज्ञा उसके अंदर फलित होती है जो इस संसार के दुख को समझ लेता है और समझकर उस दुख से ऊपर उठने के लिए प्रयास करता है। प्रज्ञा तब फलित होती है जब दुख आर्य सत्य है, इस बात का एहसास होता है। यही ध्यान के जरिए हमें पता चलता है। इसलिए ध्यान की आसान से आसान विधि वही जो हमें मन के दायरे को समझा सके और महसूस करा सके, और जो हमें मन के दायरे से ऊपर उठा सके, महसूस करा सके। लेकिन होगा बुद्धों के बताए हुए अभ्यास के जरिए। अपने अभ्यास से हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपने अभ्यास से तो हम आंतरिक रहस्यों को समझते नहीं हैं, इसलिए उलझ जाएंगे और हमारे पास अभी वह हमारा दायरा नहीं, वह हमारे अंदर स्थिरता नहीं कि हम बिना गुरु के आंतरिक अवस्थाओं में अपने आप को टिका सकें, अपने आप को दृढ़ कर सकें, अपने आप को विश्वास के साथ देख सकें। यह अभी हमारी अवस्था नहीं है। हम घबरा जाएंगे, क्योंकि आंतरिक अवस्थाएं तो बिना सहारे के बहुत डरावनी है, बहुत भयावह है। क्योंकि हमारा वो कोई अनुभव नहीं, वह अनुभव तो एक अलग ही अनुभव है, वह संसार के अनुभवों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जो विश्वास पात्र हो। उसी विश्वास पात्र को हम कल्याण मित्र कहते हैं। बुद्ध ने उसी को तो कल्याण मित्र कहा, जो हमें सहारा दे सके, हमारे कल्याण में, हमारे रास्ते में हमारा सहयोग कर सके। नमो बुद्धाय।